नेशनल इनकम वाले यूनिट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस। सबसे पहले मीनिंग, वो जीडीपी जो बेस ईयर की प्राइस पर कैलकुलेट करी जाएगी रियल जीडीपी कहलाएगी। वो जीडीपी जो करंट ईयर की प्राइस पर कैलकुलेट करी जाएगी नॉमिनल जीडीपी कहलाएगी। रियल जीडीपी का दूसरा नाम होता है जीडीपी या नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। सोचने वाली बात क्या है, यहां पर प्राइस कांस्टेंट रखी जाएगी, यानी जो चेंज आएगा क्वांटिटी में आएगा। नॉमिनल जीडीपी का दूसरा नाम है जीडीपी एट करंट प्राइस। और कैलकुलेट कैसे करी जाएगी, जैसा कि हमने पढ़ा भाई बेस ईयर पे निकाला जाता है। बेस ईयर कैसे पता करते हैं, डेटा का सबसे पुराना साल बेस ईयर है ना। बेस ईयर पे प्राइस कितनी है 10, तो यानी कि रियल जीडीपी निकालने के लिए दोनों क्वांटिटी को 10 से इंटू करना पड़ेगा। और नॉमिनल जीडीपी के केस में क्या होगा, जो भी उस पर्टिकुलर ईयर की करंट प्राइस है उसको उस क्वांटिटी से इंटू कर दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें चेंज के कारण की, रियल जीडीपी बढ़ने का एकमात्र कारण होता है क्वांटिटी का बढ़ना। रियल जीडीपी के कम होने का एकमात्र कारण होता है क्वांटिटी का कम होना। कारण, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है। नॉमिनल जीडीपी प्राइस बढ़ने की वजह से भी बढ़ सकता है, क्वांटिटी बढ़ने की वजह से भी बढ़ सकता है, और प्राइस कम होने की वजह से भी कम हो सकता है, क्वांटिटी कम होने की वजह से भी कम हो सकता है। अब एक बात बताओ, क्वांटिटी कम होना या ज्यादा होना ये सही इंडिकेटर होगा या प्राइस का बढ़ना या कम होना? भाई सिंपल है, अगर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की वजह से जीडीपी की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सही मायनों में जीडीपी का ग्रोथ नहीं है। इन दैट सिनेरियो रियल जीडीपी को बेटर इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ माना जाता है। अब रियल जीडीपी को बेटर इंडिकेटर क्यों कहते हैं, इसके दो कारण। कारण नंबर एक, रियल जीडीपी बढ़ने का एकमात्र कारण क्वांटिटी में चेंज आना, और दूसरा कारण, रियल जीडीपी हमेशा कैलकुलेट करी जाती है बेस ईयर की प्राइस पर। बेस ईयर कौन सा ईयर होता है, ये वो ईयर है जिसमें मिनिमम इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस एक्सपीरियंस करती है इकोनॉमी। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस मतलब क्या भाई, किसी भी इकोनॉमी के अंदर दो तरीके का फ्लक्चुएशन हो सकता है, या तो प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएं यानी इन्फ्लेशन आ जाए, या प्राइसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएं यानी डिफ्लेशन आ जाए। यानी कि रियल जीडीपी कैलकुलेट करी जाती है बेस ईयर प्राइस पर, जो कि ऐसा ईयर होता है जो कम से कम इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस वाला हो। हमारे रीसेंट कंसिडरेशन के हिसाब से 2011-12 बेस ईयर माना जाता है बिकॉज ऑफ द मिनिमम इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस इन दैट ईयर।